कलकत्ता शहर से 10-12 किलोमीटर दूरी पर वाक़ अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल पूरे इलाके के लिए एक नेमत गैर मुतरक्कबा साबित हो रहा है। ये स्कूल न सिर्फ असली तालीम इलाके के लोगों को फराहम कर रहा है, बल्कि असली उलूम के साथ साथ दीनी तालीम, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन भी तलबा को सिखा रहा है। गुज़िश्ता 19, 20, 21 तारीख से यहाँ पे 3 रोज़ा मेले का इनकाद किया गया है। ये मेला दरअसल तहजीब व तमद्दुन, रंगारंगी और मुख्तलिफ तहजीबों का इजहार है। इस मेले में जहाँ तलबा के चेकअप किए जा रहे हैं, तलबा के दरमियान क्विज मुकाबले किए जा रहे हैं, सेहत के मुतालिक सेमिनार हो रहे हैं, वहीं खेल कूद के भी मौके फराहम। लेकिन पूरा ये मेला सिर्फ तलबा तक महदूद नहीं है, बल्कि इस मेले को ओपन कर दिया गया है। शनिचर इतवार के दिन से ये मेला तमाम लोगों के लिए ओपन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना ज़की अहमद मदनी, अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल हावड़ा और कोलकाता से आप लोगों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब हूँ। अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल ये हावड़ा और कलकत्ता का एक मशहूर व मारूफ स्कूल है और अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से अब तक ये स्कूल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छे और मेयारी तालीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवा है और काम कर रहा है। ये स्कूल आईसीएसई बोर्ड से अल्हम्दुलिल्लाह एफिलिएटेड है और मुकम्मल तौर पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इस स्कूल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये स्कूल एक इस्लामिक कल्चर और उसके इन्वायरमेंट में, उसके माहौल में ये स्कूल चलाया जा रहा है। तो हम अपने बच्चे को इंग्लिश तालीम देने के साथ साथ, इंग्लिश मीडियम की तालीम देने के साथ साथ हम उसे दीनियात की भी तालीम दे रहे हैं। कुरान याद कराते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं, तजवीद के साथ, तरतील के साथ, उस रोज़मर्रा की पूरी दुआएं हम उन बच्चों को सिखाते हैं और बेसिक बुनियादी जो इस्लामिक नॉलेज है, जिसकी बुनियाद पर एक मुसलमान होना चाहिए, इल्म की बुनियाद पर, कि उसे मालूम हो कि जो भी कुछ भी फेथ रख रहा है, ईमान रख रहा है, जो अमल करेगा वो इल्म की बुनियाद पे करेगा, उसकी भी तालीम हम अपने बच्चों के अंदर देते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब साल भर होती रहती है। अभी जो आज की इस कॉन्फ्रेंस में, आज जो हम आपसे मुखातिब हैं, वो हमारा ये 2025 का ये फेस्ट है। 2025 का ये फेस्ट है और 3 रोज़ा है। 19 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर 2025 तक ये फेस्ट चलेगा। इसमें पूरे स्कूल के बच्चे 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों का हेल्थ चेकअप है। रूटीन वाइज हेल्थ चेकअप हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह और स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब आए हैं। एनआरएस के डॉक्टर की एक पूरी टीम आई हुई है और मौजूद है और वो प्रोफेशनल अंदाज में हेल्थ चेकअप को वो अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ हमारे यहाँ इस मौके से हेल्थ सेमिनार भी हो रहा है कि बच्चों को हेल्थ के ताल्लुक़ से कितना जागरूक होना चाहिए, क्या क्या जानकारी बहुत बेसिक है हेल्थ के ताल्लुक़ से कि बच्चा सेहतमंद रहे, उसकी मुकम्मल जानकारी हेल्थ सेमिनार भी साथ में हो रहा है, उसके अंदर दी जा रही है। 1 से लेकर के 5 तक के अलग सेमिनार है और फिर 6 से लेकर के 12 तक का अलग सेमिनार है और उसे बेसिक मालूमात उन्हें दी जा रही है। साथ ही साथ मेला भी है छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो इंजॉय करें और सब बच्चे आए। ओपन फॉर ऑल भी है। आज का ये 19 तारीख का ये फेस्ट और हेल्थ चेकअप ये ख़ास था हमारे स्टूडेंट के लिए, जो 600 से ज़ायद स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ख़ास था। सुबह से लेकर के 2:30 बजे तक ये चलता रहा और कल और परसों यानी 20 और 21 उसके ये ओपन फॉर ऑल है। तमाम लोगों के लिए जो भी आएंगे वो अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे और उसके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, कार्डियो भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, ईएनटी भी हैं, सारे डॉक्टर मौजूद हैं और साथ में मेला भी है बच्चों के एंजॉय के लिए। तो बच्चे भी एंजॉय करें और सारे लोगों को चाहिए कि अपने अपनी सेहत का ख्याल रखें और ऐसा स्कूल
चॉइस करें अपने बच्चों के लिए, जो आपके सही इन्वायरमेंट में हो, सही माहौल में हो, उसको दुनिया की मुकम्मल से मुकम्मल तालीम दी जाए, उसको बेसिक साथ साथ उसको बेसिक इस्लामिक नॉलेज दिया जाए, ताकि एक मुसलमान जो अपने घर के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने माशरे के लिए और अपने मुल्क के लिए वो मुफीद हो और अपने मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा वो खिदमत करने के लायक भी बन सके। जी, इस स्कूल की बुनियाद कब डाली गई? इस स्कूल की बुनियाद 2012 में हमने स्टार्ट की थी, यहीं इसी बिल्डिंग से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की के राह। क्या आपका मकसद क्या था उस वक्त? उस वक्त हमारा ये मकसद था, जब हम यहाँ आए थे इस इलाके में, हौरा के मुंशी नागा सरदार पारा के इलाके में, तो हमने देखा था कि यहाँ पर तालीम की बहुत कमी है और उमूमन देखा कि लोग फर्स्ट जनरेशन को जो है यहाँ पर तालीम की ज़रूरत है। तो ये स्कूल जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग का सामना कर रहा है एजुकेशन फील्ड के अंदर, वो ये है कि फर्स्ट जनरेशन को हम यहाँ पर तालीम दे रहे हैं। अक्सर लोग जो है पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है अलहुदा इंटरनेशनल स्कूल की वजह से जो है अब बेदारी आई है, जागरूकता आई है और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह और गार्जियन अलहुदा इंटरनेशनल स्कूल को बहुत पसंद कर रहे हैं। बेशतर स्टूडेंट का ताल्लुक किस जगह से? कलकत्ता से, हावड़ा से? बेशतर स्टूडेंट का ताल्लुक जो है हौरा से है, शिवपुर से है, काजीपारा से है, दुमजुर तक हमारी बस जाती है, हर इलाके में हमारी बस जाती है, तोपसिया तक हमारी बस जाती है, खिदीपुर जाती है, सेंट्रल एवेन्यू जाती है, राजा बाजार और पार्क सर्कस होते हुए सारे बच्चों को लेकर के। कलकत्ता से कितने बच्चे होंगे? तकरीबन 3 बसें हमारी जो है कलकत्ता से जाती है। जी हाँ, और बाकी 7 बसें लोकल? हाँ, लोकल है। इस इलाके में तो काफ़ी इंग्लिश स्कूल है, जी। खास मकसद क्या है इस स्कूल को? इस देखिए, जब हम 2012 में आए थे तो स्कूल यहाँ पर था भी नहीं, बहुत सारा, जितने बड़े बड़े स्कूल हैं वो हमारे बाद आए हैं, तो जो स्कूल था ही नहीं। और फिर मकसद ये है कि देखिए, सिर्फ हमें स्कूल चलाना मकसद नहीं है, हम प्रॉपर वे में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी का बच्चा जितना से जितना आ सके और वो जितना से जितना फ़ायदा उठा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल के पास माइनॉरिटी स्टेटस भी मौजूद है कि वो अपने हिसाब से स्कूल को वो चलाएं, और ICSE बोर्ड और कोई भी बोर्ड जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस वाले को बहुत सारी सहूलियात से भी नवाजता है। हज़रत, तालीम दिन ब दिन महंगी होती जा रही है जी, तो क्या इस पे ख़ास नज़र आपकी है कि जो लोग तालीम लेना चाहते हैं रुकावट ना बने फीस की वजह से? बिल्कुल। हमारे यहाँ पैसा रुकावट नहीं है, लेकिन ये स्कूल फीस के ऊपर चलता है। बहुत नॉर्मली फीस हम रखे हैं, स्टार्टिंग है समझिए 1500 से और 2000 पे जाकर रुक जाता है इस तरह से। हाँ, मंथली। और बहुत नॉर्मली एडमिशन चार्ज भी बहुत नॉर्मल है, क्लास वाइज है और कंफर्टेबल है। जहाँ लाखों रुपए की बात होती है, यहाँ हजारों में काम चलता है। स्मार्ट क्लास वगैरह आप लोग? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्मार्ट क्लास भी हमारे पास मौजूद है, सारी चीज़ें, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, सारी चीज़ें। गरीब बच्चे रहते हैं और उनकी हस्ब इस्तेताअत, यानी जो आप दे पाएंगे सिर्फ उतना ही दीजिए, हस्ब इस्तेताअत उनकी फीस है, जितनी ताकत रखते हैं। फिर वो बच्चे वहाँ एक तरह से फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। उनको भी अंग्रेज़ी की तालीम दिलाई जाती है, उनको भी मैथ पढ़ाया जाता है, उनको NIS बोर्ड के सिलेबस से और वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस से उनकी तालीम दिलाई जाती है। और एक सबसे अहम शोबा जो हमारा है, सबसे अहम शोबा जो है वो है मदरसा प्लस। मदरसा प्लस जो है हमारे पास, जो शाहीन के कोलैबोरेशन के साथ हमारा चल रहा है, एजुकेशन सपोर्ट उनका हमारे पास मौजूद है, और वो हम इंग्लिश मीडियम मदरसा प्लस चला रहे हैं, जो कि नहीं से 2 से 2.5 साल के अंदर 10th की तैयारी करके उन बच्चों के लिए जो कुछ नहीं जानते हैं, उन बच्चों के लिए 10th की तैयारी करा करके हम उसे 10th पास कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 35 बच्चों का एक बैच गुज़श्ता साल निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी हम उनको दीनियात की भी तालीम देते हैं। जी, लास्ट एडमिशन वगैरह अभी चल रहा है? अभी एडमिशन ओपन है, ओपन फॉर ऑल है, एडमिशन हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ गार्जियन का रुझान अलहुदा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ है और रोज़ एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता साल 10 का एग्ज़ाम, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, कितने बच्चे? गुज़श्ता साल की तकरीबन 40-45 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था 10th का और 100% रिजल्ट 100%। नर्सरी से क्लास 10 तक है? हाँ, नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक।
तो आप ये बताएं कि जो कलकत्ता के जो गार्जियन हजरात है, अगर अपने बच्चे को दे रहे तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह आप लोग देंगे? बिल्कुल, गाड़ी भी देंगे और सेपरेट उनके हॉस्टल का भी इंतजाम है सेपरेटली। अच्छा, हॉस्टल का भी? हाँ, मैंने देखा कि 5 गाड़ियाँ सुबह जो गाड़ी बच्चों को 10 पिक गाड़ी, करती है, 5 नहीं 10 गाड़ी कलकत्ता से जो बच्चों को पिक किया जाता है उसका टाइमिंग क्या है, कब तक उसको छोड़ा हर जाता है? एक स्पॉट का जो है अलग अलग टाइम, एवरेज टाइम है 8 बजे से स्टार्ट हो क्लासेस जाता 8 बजे है, से। सुबह 8 बजे से स्कूलिंग टाइमिंग स्टार्ट है। अच्छा। यहाँ क्लास शुरू हो जाता है। अच्छा। तो ट्रांसपोर्ट वाले को पहले आना 7 होगा बजे 6 बजे और 2:30 बजे तक ऑफ, अच्छा। 2:30 बजे ऑफ हो जाता यानी कि 4 बजे तक कलकत्ता में वापस? है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि आप एजुकेशन को तरजीह दीजिए। इस वक्त जो मुल्क में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिसके ज़रिए से मुसलमान खड़ा हो सकता है वो है एजुकेशन। आज भी हम लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारी ये गुजारिश होगी कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं, जो भी स्कूल आपको मिलता है आप वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाइए। कोशिश ये कीजिए कि आप कम खाइए, आप अपनी ज़रूरत को कम कर लीजिए, लेकिन बच्चों की तालीमी ज़रूरत को पूरा कीजिए। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज। तो हम यही अपील करेंगे कि अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल में आपका वेलकम है, आप आइए। माली एतबार से आपको किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। जहाँ तक हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ को। हज़रत, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसा आपका कोटा है कि मतलब उन बच्चों को यहाँ पे तालीम दी? हाँ बिल्कुल, उनका बाकायदा टेस्ट होता है, उनके नंबरात की एक फ़ीसद है कि इतना अगर आप लेके आएंगे तो आपको इतना % इसके अंदर मिलेगा। जैसे आज जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए 20% एडमिशन में ख़ास फीस है, ख़ास रियायत है। ये 3 दिन, आज कल परसों यानी 19, 20, 21 जो इस 3 दिन मिलेंगे एडमिशन, 20% उनका ऑफ। स्कॉलरशिप भी आप लोग देते हैं? स्कॉलरशिप इस अभी ख़ास तौर पे कोई ख़ास ऐलान नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर स्कॉलरशिप हम देंगे। उसका एक क्राइटेरिया बनाएंगे, शराइत बनाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे। स्कॉलरशिप की एक हमारी जो सूरत ये है कि जैसे कोई बच्चा आया, कोई गार्जियन पढ़ाया, रियायत मांगता है, जितनी सलाहियत होती है वो सलाहियत के हिसाब से हम उनको ये स्कॉलरशिप के नाम पर उनकी रियायत कर देते हैं। एक खूबी ये भी है कि अगर बच्चे गार्जियन आ गया, कुछ दिन तक पढ़ा, 2-4 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, लेकिन अचानक गार्जियन की माली हालत ख़राब हो गई, हम उसके बच्चे को निकालते नहीं हैं। टोटली फ्री करके, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जो टोटली फ्री हम उसको एजुकेशन देते हैं। मैं तहकीक कर लेते हैं उनके माली हालत की, और पैसे की वजह से उनको हम यहाँ स्कूल से बाहर नहीं निकालते। Assalamu alaikum, and I'm Junaid Mahi from class 7A. So we are making here the poster of the topic medicine heals but awareness saves. This is a poster of the healthy beings and health awareness. So we are making all campaigns about the campaigns of the rural India, and here about the hygienic ways or 10 habits that we should follow for a hygienic healthy life. These are some quotes of some doctors, these all which will show some and which will give a very much influence to our life. So these all are my friends who are helping to make this poster, and I and my team is just making this poster to give a great awareness and message to the whole world. Good morning everyone. We have made this chart paper. It is totally based on health and checkups. It is based on hygienic things and all. We are making a poster on the base of health, and our theme is journal time. We have drawn some doctor's sign, and also we have drawn heart with painting. We have done painting, and we have written some physical health and mental health and what is health conclusion, what is health. We have written all these things. Everything is handmade. So we are making a poster on the topic mental health as given by us our teacher. So we are making that. Assalamu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bushra Norris and I am from class 9. Today we are going to make a chart paper on the topic health. हम लोग एक टॉपिक लिए हेल्थ, उसके ऊपर हम लोग एक चार्ट पेपर बना रहे हैं। उसमें हम लोग एक अरबिक में हदीस भी लिखेंगे कि हम लोग के हुजूर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या बयान किया है हेल्थ के ऊपर, और उसके बाद हम लोग उसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखेंगे ताकि और भी जो है वो समझ पाए कि हम लोग लिखे क्या है, हम लोग बताना क्या चाह रहे हैं। और हेल्थ हम लोग को हमेशा सही रखना चाहिए, इस वजह से हम लोग ये चार्ट पेपर लगा रहे हैं। थैंक यू। हेल्थ कैसा रहा और लोगों का हेल्थ चेकअप करने के क्या हाल है, हम आपसे ये सवाल हेल्थ चेकअप करने के दौरान आपको क्या क्या बीमारियाँ आई और क्या क्या पॉजिटिव स्कूल में भी बहुत पहले से बहुत बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, टीचर बहुत एजुकेटेड है, साथ में हेल्थ कैंप ने ऑर्गेनाइज कराया है। अब इंशाल्लाह आगे जो है होता रहेगा ताकि स्टूडेंट्स को जो बेसिक ज़रूरियात होती है लोग अक्सर लाइफ में नज़रअंदाज करते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखकर उन्होंने ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे आप आवाम में अवेयरनेस फैला रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आवाम पर कि जो ये जनाब ज़की साहब करवा रहे हैं, इससे आने वाली यानी कि आगे जो आने वाले हैं उसमें जो बच्चे लोग उसमें बहुत ही अच्छा गहरा असर पड़ेगा।